क्या वैक्सीन लगाने के बाद हम अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर वैक्सीन लगाने से पहले हमें क्या खाना चाहिए और वैक्सीन लगाने के बाद हमें किन चीज़ों की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आज मैं आप सभी को कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ बातें बताने आई हूँ, और जो भी आप लोगों के मन में सवाल हैं वैक्सीन को लेकर उन सभी के जवाब आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए पहले अब ये बताते हैं कि वैक्सीन लगाने से पहले लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि वैक्सीन लगाने से पहले क्या हम कुछ खा सकते हैं। तो तमाम डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन लगाने से पहले आप कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं खाकर जाए, बल्कि ये बताया जा रहा है जैसे इम्यूनिटी अगर, क्योंकि इंजेक्शन लगाने के बाद क्या होता है, अक्सर लोगों को थोड़ी कमज़ोरी सी महसूस होती है या कुछ लोगों को चक्कर सा फील होता है। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि आप कुछ खाकर ही जाएं। ऐसा नहीं है कि आप खाली पेट वैक्सीन लगा रहे हैं तो आप वैक्सीन लगाने से पहले कुछ खा लें आपको, या फिर आप कोई जूस पी लें, या प्रॉपर अपनी अच्छी डाइट लेके जाएं और तभी आप वैक्सीन लगाएं। अब दूसरा सवाल ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या हम अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं या फिर हम सिगरेट कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसको लेकर ये कहना है डॉक्टर्स का कि अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो जिन लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइक तमाम ऐसे हम रोज़ हम न्यूज़पेपर में, हम टेलीविज़न में ये न्यूज़ सुनते रहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को अक्सर फीवर आ रहा है या फिर लोगों को बॉडी पेन हो रहा है, चक्कर की प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो कोशिश करें कि वो अल्कोहल कंज्यूम ना करें। अदरवाइज ऐसा अभी तक कहीं नहीं कहा गया है कि आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते। हाँ, बस जो उसकी मात्रा है अल्कोहल कंज्यूम करने की, आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करके आप कम मात्रा में उसका यूज़ कर सकते हैं, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब लोगों के मन में दूसरा ये सवाल, वैक्सीन को सबसे बड़ी, जैसे अभी आप सभी को पता होगा कि अभी हमारे देश में 2 वैक्सीन हैं जो लोगों को लगाई जा रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अब लोगों के मन में जो ये सवाल आ रहा है कि क्या हम पहली डोज अगर हमने कोवैक्सीन की लगाई है तो क्या हम दूसरी डोज कोविशील्ड लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लगाया है तो सेकेंड डोज वैक्सीन का आपको कोविशील्ड का ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन को लेके जो डॉक्टर्स ने ये बात सामने रखी है कि दोनों ही जो वैक्सीन है वो अपने अपने तरीके से लोगों के बॉडी में काम कर रही हैं। तो अगर बेहतर हो कि आप दोनों ही वैक्सीन, फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों सेम वैक्सीन का लगाएं। अब दूसरा ये सवाल है टाइम डिफरेंस, कि पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन में कितना टाइम डिफरेंस होना चाहिए। पहले हालांकि इसका जो न्यूज़ आई थी, सरकार ने जो इसकी गाइडलाइन जारी की थी कि पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन में अप्रॉक्स 45 समथिंग कुछ डेज़ का वन मंथ और समथिंग का टाइम दिया गया था गैप, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 3 मंथ्स का टाइम दे दिया गया। तो अब ऐसा है कि लोगों के मन में अब ये सवाल आ रहा है कि दोनों डोज के बीच में जो टाइम बढ़ाया गया है तो क्या इसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी बॉडी में। तो डॉक्टर्स ने जो सलाह दी है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वैक्सीन आप 1 महीने बाद लगेगी दूसरी डोज, या फिर आपको 3 महीने बाद लगेगी, तो उसका असर कम नहीं होगा। तो आप ये अपने माइंड से सवाल बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए कि अगर टाइम लिमिट बढ़ाई गई है तो इसको लेके आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अब दूसरा जो सबसे मेन मुद्दा आज के टाइम पे अभी चल रहा है कि वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस अभी चल रही है, लेकिन जो स्लॉट बुकिंग की बात चल रही है कि अभी स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं वैक्सीन को लेकर, लोगों को बहुत कमी आ रही है। अगर हम जैसे जो हमारी सरकार ने अभी ऐप डाउनलोड करी, आरोग्य सेतु ऐप हो गई या कोविन ऐप हो गई, जिसमें जाके लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप इसकी बिल्कुल मत फिक्र, आप ट्राई करती रहिएगा, आपको 1 नहीं 2 दिन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर मिल जाएगा। वहीं दूसरा, बहुत से राज्यों ने अब ऐसा भी कर दिया कि बिना रजिस्ट्रेशन भी लोगों का वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। तो आप तब भी अपना वैक्सीनेशन, आप बस ये पता कीजिए कि आपके यहाँ कहाँ वैक्सीन लग रही है और आप वहाँ जाके भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब हम दूसरे मुद्दे के बारे में बात करें कि अब लोगों के मन में अब ये सवाल है कि हम वैक्सीनेशन जब हम लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। देखिए, तो जो प्रोसेस हम अभी सरकार ने जो जारी की है कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आधार कार्ड ही हो, कोई भी आपका आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए और तब जाके आपको वैक्सीन लगेगी।
और अगर ये सवाल भी अक्सर लोगों के मन में उठ रहा है कि अगर हम पहले डोज अगर हम किसी स्टेट में लगा रहे हैं, अगर हमने जैसे मान लीजिए हमने उत्तर प्रदेश में पहली डोज लगाई है और अगर हम दूसरी डोज से हम ट्रैवल करके कहीं दूसरी सिटी में जा रहे हैं, उत्तराखंड, राजस्थान कहीं, तो क्या हम वहाँ पे दूसरी डोज लगा सकते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, बिल्कुल आप वहाँ जाके वैक्सीन की दूसरी डोज जो है वो बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे कि आप जब अपनी पहली डोज लगाएंगे, जो भी आपका आईडी प्रूफ, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन उसमें करवाया होगा, बस आपको अपना नंबर बताना होगा और आपकी जो पूरी डिटेल्स होगी वो वहाँ आ जाएगी। तो इसलिए आप घबराइए नहीं कि अगर आपने पहली डोज लगाई तो दूसरी डोज के लिए आप सेम सिटी में ही आपको लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अब आपको हम ये बताते हैं, जैसे तमाम लोगों के मन में ये सवाल है, जैसे वैक्सीन लगाने के बाद जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वीकनेस आना और फीवर आना, ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए क्या करें? तो देखिए, डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अगर आपको वैक्सीन लगाने के बाद फीवर आ रहा है, फीवर अक्सर लोगों को क्या हो रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद फीवर आ रहा है, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि आप पैरासीटामोल की जो दवाई है पैरासीटामोल, वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपको, और जो इसकी टाइम लिमिट बताई है डॉक्टर्स ने कहा है कि 24 आवर्स से 48 आवर्स तक लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वीकनेस की, फीवर की। अगर इससे ज़्यादा आपकी टाइम लिमिट बढ़ती है तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि आप खुद से घर पे कुछ भी ना करें, आप कुछ भी घरेलू चीज़ें ये, या फिर आप इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होती है 48 घंटे के बाद, तो आपको डॉक्टर से रिकमेंड करना बेहद ज़रूरी है। अब लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर हम पहली डोज वैक्सीन की लगाते हैं और अगर उसके बाद हमें कोरोना हो गया तो क्या हम दूसरी डोज लगा सकते हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल सेकेंड डोज, अगर आपको फर्स्ट डोज लगा है तो आप दूसरी डोज लगा सकते हैं, बस उसकी जो टाइम लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। 3 मंथ्स का टाइम है। अगर आपको पहली डोज के बाद कोरोना हो जाता है तो 3 मंथ्स के बाद आपको वैक्सीन की सेकेंड डोज लगेगी। वहीं अब तमाम लोगों को, बहुत से लोगों को ये मानना है कि अगर हमें वैक्सीन लगे तो क्या हमें कोरोना नहीं होगा, क्या हम कोरोना से बच जाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा बिल्कुल मत मानिए कि अगर आपको वैक्सीन लग गई है तो आप कोरोना फ्री हो गए हैं, आप बिल्कुल गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर्स ने बिल्कुल साफ ही रिकमेंड किया हुआ है कि अगर आपको दोनों डोज भी वैक्सीन के लग गए हैं तो आपको उसके बाद भी कोरोना हो सकता है। बस इसके लिए डॉक्टर्स का ये कहना है कि कोरोना अगर आपको होगा तो उसके जो सिम्टम्स होंगे वो आपके रिड्यूस होंगे, लाइक आपको उससे जो प्रॉब्लम्स होंगी वो ज़्यादा नहीं होंगी। वैक्सीन जो है वो आपकी इम्यूनिटी लेवल को थोड़ा बढ़ाएगी। इससे क्या होगा कि आप इजीली कोरोना से रिकवर कर सकेंगे और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। बट आप बिल्कुल भी ऐसा मत मानिएगा कि अगर आपने वैक्सीन लगा ली तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो दोस्तों, ये सारे सवाल थे जो वैक्सीन को लेकर आप सबके मन में हैं। आप इसी तरह हमारे प्राइम न्यूज़ के साथ बने रहिए और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।